नमस्कार, जय हिंद। अगर आप एक अच्छे सिक्योरिटी प्रोफेशनल हैं, वीआईपी सिक्योरिटी में काम कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन में काम कर रहे हैं, एविएशन सिक्योरिटी में हैं या जनरल एडमिन में, तो आपके लिए ये वीडियो काफी यूजफुल होगा। इस वीडियो में वीआईपी के हेलीकॉप्टर की सुरक्षा कैसे की जाती है, इसके बारे में डिटेल से बताया जाएगा। अक्सर देखा गया है कि बड़ी कंपनियों में कंपनी के ओनर, प्रमोटर्स, सीनियर ऑफिशियल्स, इन्वेस्टर्स, गेस्ट, राजनीतिज्ञ, पॉलिटिशियंस हेलीकॉप्टर से ही कंपनी के दौरे पर आते हैं। ऐसे में सिक्योरिटी की खास जिम्मेवारी होती है। सिक्योरिटी की जिम्मेवारी होती है कि हेलीकॉप्टर की लैंडिंग ठीक से करवाए, टेक ऑफ करवाए, वीआईपी के आने जाने की व्यवस्था सुरक्षित तरीके से करवाए। तो इन सारी बातों को यहाँ पर डिटेल से बताया जाएगा। इस वीडियो को आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये सारा काम कैसे स्टेजेस में करना है। यानी कि सबसे पहले स्टेप में हेलीकॉप्टर के लैंड करने से पहले सिक्योरिटी को क्या-क्या ध्यान में रखना है। एक बार जब हेलीकॉप्टर लैंड कर जाता है तब क्या ध्यान में रखना है, और उसके बाद जब एक बार वीआईपी फिर से हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं और टेक ऑफ हो जाता है, तब सिक्योरिटी को क्या ध्यान में रखना है। इन सारी बातों को स्टेप्स वाइज आपको बताया जाएगा, ताकि आप अपने साइट पे जब भी इस तरह से काम करने का मौका मिले, हेलीकॉप्टर की सिक्योरिटी करने का मौका मिले, तो आप बेहतर तरीके से कर सकें। तो एक-एक करके स्टेजेस में समझते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हेलीकॉप्टर के लैंड करने से पहले हम सभी सिक्योरिटी प्रोफेशनल को क्या करना चाहिए। एज अ सिक्योरिटी प्रोफेशनल सबसे पहले हेलीपैड पर दौरा करके, फिजिकली मुआयना करके रिस्क असेसमेंट करना चाहिए। रिस्क असेसमेंट करने से उस हेलीपैड पर जो भी संभावित सिक्योरिटी रिलेटेड थ्रेट्स हैं, खतरे हैं, उन सब की पहचान करना चाहिए और उसके बरखिलाफ अपनी मिटिगेशन प्लान, सिक्योरिटी प्लान बनाना चाहिए। यानी कि किस तरह की सावधानियां बरतने की जरूरत है, क्या-क्या सिक्योरिटी गार्ड्स लगाने हैं, कितने संख्या में लगाने हैं, कौन-कौन से सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स लगाने हैं, सारी बातों को हम रिस्क असेसमेंट के जरिए आइडेंटिफाई करते हैं। फिर एक बार आपने तय कर लिया, रिस्क असेसमेंट कर लिया, उसके बाद आपने अपनी सिक्योरिटी टीम तैयार करनी है। सिक्योरिटी टीम को हेलीपैड पर भेजने से पहले पूरी टीम की प्रॉपर ब्रीफिंग करनी चाहिए, ताकि हर सिक्योरिटी पर्सन को मालूम हो कि उसे क्या कार्रवाई करनी है, उसे विशेष तौर के इमरजेंसी में क्या करना है, ये भी मालूम होना चाहिए। इसके बाद हेलीपैड के चारों ओर सफाई का ध्यान रखना चाहिए। पेड़ पौधे या झाड़ियां उग जाती है, इनसे लैंडिंग में प्रॉब्लम होता है, तो इनकी भी सफाई करवा लेनी चाहिए। एक और बात, कई बार ऐसा देखा जाता है कि हेलीपैड पर कुछ लूज मटेरियल जैसे वाटर बॉटल, कोई पॉलीथीन, प्लास्टिक्स इस तरह से पड़े रहते हैं। इन सब की भी क्लीनिंग जरूर करवाएं, क्योंकि ये उड़कर हेलीकॉप्टर में फंस सकते हैं और इससे दुर्घटना घट सकती है। इसके बाद आपने रिस्क असेसमेंट के आधार पर प्रॉपर पर्याप्त संख्या में सिक्योरिटी पर्सन का डिप्लॉयमेंट करें। उसके अलावा लोकल पुलिस को जरूर इसके बारे में बता के रखें। हेलीपैड पर एच अच्छे तरीके से लिखा होना चाहिए। इसका स्टैंडर्ड ये होता है कि एच 3 मीटर लंबा और 1.8 मीटर चौड़ा होना चाहिए। एक और खास बात, जब लैंड करने वाला हो हेलीकॉप्टर, तो कम से कम 50 फीट की दूरी पर ही पूरी सिक्योरिटी टीम या जितने भी लोग हैं वो होने चाहिए। जितनी भी गाड़ियां हैं, 50 फीट से ज्यादा दूरी पर उनको पार्क करना चाहिए। एक और बात कि जब पायलट इंडिकेट करे, तभी हमें हेलीकॉप्टर के नजदीक जाना है। यानी कि जब हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा है या लैंड कर चुका है, तो तुरंत हमें नहीं हेलीकॉप्टर के पास जाना चाहिए, बल्कि जब पायलट इंडिकेट करे तब जाना चाहिए। दूसरी बात कि कभी भी हेलीकॉप्टर के टेल के तरफ से नहीं जाना चाहिए, टेल से टकराने का खतरा रहता है। इमरजेंसी मशीनरी के तौर पर फायर टेंडर और एम्बुलेंस का डिप्लॉयमेंट बहुत जरूरी है। कोई भी इमरजेंसी हो सकती है, ऐसे में फायर टेंडर और एम्बुलेंस का बहुत बड़ा रोल होता है। विंड सॉक प्रॉपर तरीके से लगाना चाहिए, विजिबल हाइट पे लगाना चाहिए, ताकि पायलट लैंड करने से पहले विंड सॉक को देख सके और अनुमान लगा सके कि हवा का डायरेक्शन क्या है, हवा की स्पीड कितनी है।
व्हीकल व्हीकल की पार्किंग पर भी ध्यान रखें। यानी कि जब वीआईपी आने वाले हों तो वीआईपी के जो कॉन्वॉय है, गाड़ियों की जो श्रृंखला है, उसको पर्याप्त दूरी पर एक सीक्वेंस में प्रॉपर तरीके से पार्क करना चाहिए। एक और अक्सर खतरा हो जाता है हेलीपैड पे पशुओं से। क्या होता है कि हेलीपैड कई बार थोड़े से रूरल एरिया में या थोड़े से दूर दराज के इलाके में रहता है और वहां पर हेलीपैड से थोड़ी दूर पे कोई गाय भैंस या गधे बकरियां ये सब चरते रहते हैं। और जब हेलीकॉप्टर उतरने वाला होता है तो बहुत तेज आवाज आती है। इस तेज आवाज के कारण ये पशु घबरा जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। उनमें से कुछ हेलीपैड की तरफ भी भाग जाते हैं और ऐसे में उतरते हुए हेलीकॉप्टर से टकराने का खतरा रहता है। तो इसलिए सिक्योरिटी की जिम्मेवारी है कि हेलीपैड के चारों तरफ पेट्रोलिंग करता रहे और इस तरह के जो पशु हैं उन सबको दूर करके रखे। खराब मौसम होने पर भी तुरंत सूचना देनी चाहिए। कई बार ऐसा देखा गया है कि खराब मौसम में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग करवाने की कोशिश की गई और एक्सीडेंट हो गया, क्रैश कर गया है। तो इसलिए खराब मौसम की स्थिति में तुरंत सिक्योरिटी की जिम्मेवारी बनती है कि आगे सूचना दे दे। हेलीकॉप्टर को डायरेक्शन देने वाले टेक्नीशियन को चेक करके ही फिजिकली पहले चेक कर लें, तभी उन्हें हेलीपैड पर जाने दें। पेट्रोलिंग भी करते रहना चाहिए चारों तरफ, ताकि किसी तरह से कोई भी खतरे की आशंका हो। कई बार ऐसा होता है कि कोई हेलीपैड के आसपास लोकल लोग आ जाते हैं, वो डिस्टर्ब करना चाहते हैं वीआईपी को, तो उनसे भी बचाव करने का ध्यान रखना चाहिए। अब आते हैं हेलीकॉप्टर लैंड करने के बाद सिक्योरिटी की क्या जिम्मेवारी होती है। सबसे पहले कि जब तक हेलीकॉप्टर टेक ऑफ ना कर जाए तो पूरी सिक्योरिटी टीम को लगी रहनी चाहिए। किसी भी तरह की लापरवाही अपनी ड्यूटी में नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि जब तक हेलीकॉप्टर टेक ऑफ होने वाला हो तो कोई अनऑथराइज्ड पर्सन वीआईपी के साथ नहीं जाए। ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट जिम्मेवारी है सिक्योरिटी की। अब आते हैं हेलीकॉप्टर के टेक ऑफ करने के बाद की जिम्मेवारी। जैसे ही हेलीकॉप्टर वीआईपी को लेके टेक ऑफ कर जाता है तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम अपनी पूरी टीम और पूरे इक्विपमेंट, सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स, चाहे वो फायर टेंडर्स हो, एम्बुलेंस हो, हमारे जितने भी गैजेट्स हो, उन सबको लेकर अपने वापस साइट पर चले जाना चाहिए और अपने जो बॉस है, अपने जो सीनियर हैं, उनको रिपोर्ट दे देना चाहिए। जब एक बार वापस अपने साइट पे आ गए, पूरी टीम को डीब्रीफिंग करना जरूरी है। डीब्रीफिंग से मतलब ये है कि पूरी कार्रवाई के दौरान किसी तरह के कोई नेगेटिव या पॉजिटिव पॉइंट्स नजर आया हो तो अपनी पूरी टीम को बताना चाहिए, ताकि अगली बार फिर से इस तरह की ड्यूटी हो तो हम बेहतर तरीके से हेलीकॉप्टर की सिक्योरिटी कर सकें। इन सारी बातों में एक बात और कहना चाहूंगा कि हेलीकॉप्टर की ड्यूटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए हमारी जिम्मेवारी बनती है कि समय समय पर पूरे प्रोसेस के बारे में, पूरे सिचुएशन के बारे में हम अपने सीनियर को लगातार अपडेट देते रहें। जैसे कि कब हेलीकॉप्टर आने वाला है, कब हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा है, लैंड करते समय आप सूचना दे दें। जब वो वीआईपी वहां से निकल गए हों, वीआईपी फिर आए हों, हेलीकॉप्टर टेक ऑफ कर रहा हो, तो इन सारे समय पर आप जरूर अपने सीनियर को अपडेट करते रहें और अगर आपके पास कोई लॉग बुक है तो उसमें नोट भी करते रहें। तो इस तरह से आपने हेलीकॉप्टर की सुरक्षा में हम सभी सिक्योरिटी प्रोफेशनल का क्या रोल होता है, इसे आपने समझा होगा। कुल मिलाकर कहना ये चाहूंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी है, इसीलिए हमें स्टेप बाय स्टेप इसे समझ लेना चाहिए और पूरी ड्यूटी के दौरान कभी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। पूरी टीम की जिम्मेवारी बनती है कि एक टीम की तरह काम करके अच्छे तरीके से हेलीकॉप्टर की सुरक्षा करें। हमारे जो एसओपी होते हैं, जो रिस्क असेसमेंट होते हैं, उसके आधार पर सिक्योरिटी देती रहनी चाहिए। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि वीआईपी के हेलीकॉप्टर की सुरक्षा कैसे करनी है, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद।